जय हिंद। हम आगे के सेशन में वो अनुसूचियाँ करेंगे। क्या हुआ कि मतलब पिछले जो वीडियो में थे वो हमने आधी अनुसूचियाँ पढ़ी थी। अनुसूची 8 अनुसूची तक ही हमने पढ़ी थी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन अभी हम जो मतलब आगे की जो मतलब अनुसूचियाँ हैं, जो चार अनुसूचियाँ हैं, वो मतलब मूल संविधान में वैसे 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई थी, वो हम आज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, माफी चाहूंगा। ठीक है, आगे हम अनुसूचियां देखते हैं जो कौन कौन सी अनुसूचियां हैं वो जोड़ी गई। हम अनुसूची 9 पढ़ेंगे सबसे पहले। कौन सी? अनुसूची 9। अनुसूची 9 जो है वो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन, संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ी गई? 1951 में। अनुसूची 9 जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अब इसमें व्यवस्था क्या थी? इसमें जो जमींदारी व्यवस्था, जो भूमि सुधार, ये अनुसूचित तो भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था संबंधित थी। जो भूमि सुधार है उस व्यवस्था संबंधित थी। जो जमींदारी व्यवस्था है, जो पहले क्या होता था कि मतलब जैसे कि ये एक मतलब इतनी बड़ी जमीन है और इसका मालिक एक जमींदार ही होता है। एक जमींदार है, बहुत बड़ा जमींदार है, उसने छोटे छोटे हर किसानों को खेत बांट रखे कि आप इस पर खेती करो, आप इस पर खेती करो, आप इस पर खेती करो। ऐसे छोटे छोटे खेत बांट रखे जमींदारी में, अलग अलग खेत बांट रखे। तो इस जमींदारी व्यवस्था का अंत किया गया कि जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब इस पर छोटे छोटे खेती तो वो किसान कर रहे हैं, लेकिन जो मुनाफा है वो सारा कौन कमा रहा है? वो जमींदार कमा रहा है। तो इस जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जो किसान इन पर खेती कर रहे हैं इस जमीन पर, वो उनको इसका मतलब स्थायी मालिक बना दिया गया कि आप इस मतलब भूमि के जो आप खेती कर रहे हो उसके आप स्थायी मालिक हो। इस व्यवस्था को जो जमींदार है, जमींदार वो मतलब न्यायालय में नहीं ले जा सकता था। न्याय पुनर्वलोकन के तहत मतलब न्यायालय में नहीं ले जा सकता कि मतलब ये हमारी व्यवस्था को हड़पा गया। तो इस व्यवस्था को जो है मतलब समाप्त कर दिया गया। जो मतलब भूमि थी उनको, जमींदारी भूमि में किसानों को उसका स्थायी नागरिक बना दिया गया कि ये जमीन आप ही की है, आप इस पर खेती करोगे। तो ये है अनुसूची 9 के अंतर्गत। किसके अंदर है? आप शॉर्ट में याद रखोगे, भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार। जो जमींदारी व्यवस्था है, जो मतलब जमींदारी अत्याचार कर रहे थे, उन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जो राजाओं द्वारा मतलब किसानों के पास जो भी जमीन थी, जो मतलब अब उन किसानों को स्थायी नागरिक बना दिया गया है इस जमीन का। ठीक है, ये है मतलब 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची। एक बार देखो फटाफट। अब देखो हम आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची। दसवीं अनुसूची देखते हैं। एक मिनट ये बता देते हैं हम बस। 9वीं अनुसूची 51वें संविधान, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। कब? 1951 में। 10वीं अनुसूची, इसका संबंध है दल बदल से। ये 1952 में जोड़ी गई थी। अब इसमें क्या व्यवस्था थी? जो दल व्यवस्था, जैसे कि पहले क्या था कि मतलब जो व्यवस्था थी कि दल बदल की व्यवस्था, जैसे कि 2 पार्टियां हैं, एनडीए और यूपीए। एनडीए और यूपीए का नाम सुना होगा आपने। जो मतलब कांग्रेस की और बीजेपी का गठबंधन है वो एनडीए और यूपीए का है। ठीक है, अलग अलग 2 गठबंधन है।
मान लो कि एक एक भाजपा का संगठन है और एक कांग्रेस का संगठन है। इसमें पहले क्या होता था कि मतलब जो जैसे कि इसमें भी मान लो कि बहुमत के लिए आपको मतलब कि 50% प्लस एक बहु मतलब सीट चाहिए। अगर आपको लोकसभा में मतलब सरकार बनानी है, मतलब केंद्र में सरकार बनानी है, तो उसके लिए आपको बहुमत कितना चाहिए? 50% प्लस एक चाहिए। 50% प्लस एक चाहिए, मतलब एक सीट अलग से, तो आपकी सरकार बन सकती है। तो पहले मतलब आपकी सरकार बन जाएगी। तो पहले क्या होता था कि मतलब इसके लिए जो है मतलब इससे पहले, इस व्यवस्था से पहले कि मतलब जो मतलब चुनाव के अंदर का जो मतलब बाद में जो कोई भी मतलब चुनाव में खड़ा हुआ और उसने मतलब सीटें प्राप्त कर ली, इतनी बहुमत प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर विपक्ष क्या है कि उस जो भी मतलब इसके जो सदस्य हैं इनको पैसे देकर खरीद नहीं सकता, खरीद लेते कि मतलब ये मतलब इसने मान लो कि 250 सीट है हासिल की और इसने क्या है कि मतलब पैसे देकर इसको खरीद लिया। जैसे 5 करोड़ रुपए दिए, 5 करोड़ दिया और उसको बाद में इसको खरीद लिया। ऐसे ऐसे करके इन्होंने सबको खरीद खरीद के अपने अपने मतलब सदन में शामिल कर लिया सबको। तो क्या है कि इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया कि आप मतलब वोट, तो जैसे कि मान लो मैं बीजेपी का संगठन वाला, तो मान लो कि मैं बीजेपी के पक्ष में मतलब बीजेपी के झंडा दिखाकर वोट मांग रहा हूँ जनता से, तो उसी से वोट मांग रहा हूँ। लेकिन बाद में क्या है कि मतलब विपक्ष वालों ने कह दिया कि मैं तेरे को 5 करोड़ रुपए दूंगा, तू मेरे संगठन के अंदर शामिल हो जा। तो वो क्या है कि उस संगठन में शामिल हो जाता। तो उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया कि उस मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि वोट तो आप किसी और झंडा दिखाकर मांगो, किसी और का झंडा दिखाकर मांगो, और जो मतलब चुनाव में खड़ा तो किसी और झंडा का दिखाकर हो रहे हो और बाद में आप शामिल किसी और के अंतर्गत हो रहे हो। इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, दल बदल व्यवस्था को अंतर्गत, इसलिए इसको मतलब समाप्त किया गया। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा? 1952 के। अब इसके अंदर यदि अलग अलग व्यवस्था है, मान लो अगर एक व्यक्ति भी जाता है, एक व्यक्ति यहाँ मतलब इस संगठन से इस संगठन में चला जाता है, तो उस पर दल बदल का आरोप लगेगा, उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा, उसके मतलब जो भी उसका मतलब सीट थी उसको खाली कर दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। उस चाहे मतलब 1 जाए या 10 जाए कितने भी, लेकिन अगर 2 तिहाई सदस्य यानी कि लगभग 100 सदस्य हैं, 100 सदस्य में से 75 सदस्य उठकर जा रहे हैं। आपको पता है कि मतलब बहुमत के लिए एक सरकार को बहुमत के लिए 50% प्लस एक बहुमत चाहिए। जैसे कि मान लो कि सीटें कितनी हैं, 545 सीटें, उसके लिए लगभग 273 सीट चाहिए, 273 सीट चाहिए। ये मान लो अपने आप में 100% मतलब 50% प्लस एक है, 50% प्लस एक है। इसके लिए मतलब इस मैच से उठकर अकबर लगभग जो मतलब 75 व्यक्ति एक साथ जा रहे हैं, यानी 2/3 एक साथ उठ के जा रहे हैं, मतलब वो तो भंग हो जाएगा वो दल। उसके बाद में मतलब उसके पास में जो मतलब इतना जो है मतलब गठन संगठन नहीं है, तो अपने आप उसका मतलब जो उसकी मतलब सरकार है वो सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरेगी तो वो विपक्ष आएगा एकदम उठ के। ये 75 सदस्य अगर इसमें से जा रहे हैं तो उन पर मतलब 2 तिहाई सदस्य अगर दल छोड़कर जा रहे हैं तो उन पर दल बदल का आरोप नहीं लगेगा। कितने सदस्य? 2 तिहाई सदस्य अगर दल छोड़कर जा रहे हैं तो उन पर दल बदल का आरोप नहीं लगेगा। ये जो व्यवस्था है वो क्या है? दल बदल की व्यवस्था। मान लो एक सदस्य छोड़कर जा रहे हैं तो उस पर दल बदल का कानून लगेगा कि दल की आपने मतलब झंडा तो मतलब इसका दिखाकर मतलब वोट मांगा है और आप इस सदस्य उठकर इस सदस्य में जा रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, लेकिन 2 तिहाई सदस्य जा सकते हैं। ये व्यवस्था की है, दल बदल की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? इसमें दल बदल संबंधी कानून बनाए गए। आप शॉर्टकट आप याद रखना, दल बदल संबंधी व्यवस्था। ठीक है, 9वीं कौन सी है? भूमि सुधार संबंधी। और ये दल बदल संबंधी। अब हम आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची।
11वीं अनुसूची में कौन सी है? पंचायती राज संबंधी। ये 1992 में जोड़ी गई थी। बाद में 1992 जो ये 24 अप्रैल 1993 में लागू हो गई थी। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज में अब विषय कितने हैं? 11वीं अनुसूची में 29 विषय। 11वीं अनुसूची में जो है 29 विषय हैं कि 29 विषय संबंधी जो भी कानून है, 29 विषय संबंधी जो कानून कौन बनाएगा? पंचायती राज। इसमें क्या है कि स्वशासन, जो मतलब स्वशासन है, पंचायत ग्रामीण शासन, चाहे ग्राम पंचायत की जो भी व्यवस्था है, उसको मतलब महत्व दिया गया, महत्व दिया गया कि उसके अंदर की उस व्यवस्था को सुधारने के लिए जो ग्रामीण स्थिति है उसमें भी विकास को मतलब उसमें भी मतलब ग्रामीण एरिया का विकास डेवलप किया जाए, विकास किया जाए। उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई कि हम ग्रामीण की, क्योंकि मतलब देश का विकास कैसे होगा? अगर ग्रामीण में मतलब ग्रामीण एरिया का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इस संबंधी व्यवस्था बनाई गई कि आप मतलब पंचायती राज में इसमें मतलब अलग से सरपंच होंगे, वार्ड पंच होंगे, वो पूरी विषय है मतलब पंचायती राज विषय संबंधी व्यवस्था बनेगी। इसमें 29 विषय हैं। 29 विषय में जैसे कि ग्रामीण एरिया में मतलब चाहे सड़क संबंधी, पुल संबंधी हो गई व्यवस्था, तालाब, नदी, या फिर मतलब जो किसानों की समस्या हैं वो ग्रामीण एरिया में सुनने की है, वो उसमें 29 विषयों पर कानून बनाया गया। आपको शॉर्ट याद रखना है। 11वीं अनुसूची किस पे है? पंचायती राज संबंधी 1992, 24 अप्रैल 1993 को जोड़ी। हम आगे देखते हैं। अब अनुसूची 12, अनुसूची 12 इसके नीचे ही देख लें, नगर निकाय। ये 1993 में लागू हुआ था। देखो ये जो है 73वां संविधान संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन है और ये जो है 74वां संविधान संशोधन है। जिस प्रकार से पंचायती राज में इसमें ग्रामीण व्यवस्था को ध्यान में मद्देनजर रखा गया है, इसी प्रकार इसमें शहरी व्यवस्था को ध्यान में रखा है। अब शहरी व्यवस्था के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट हैं? 18 विषय। 18 विषय संबंधी जो भी व्यवस्था है, कानून है, वो उसके अंदर मतलब व्यवस्था जो वो बनाई जाती है। 18 विषय पर काम करेगा कौन? नगर निकाय। कौन करेगा? नगर निकाय। नगरीय मतलब नगरीय निकाय संबंधी व्यवस्था है। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 12 में। तो अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था, अनुसूची 12 में नगरीय निकाय, और इसमें 18 विषय पर कानून बना सकती है। जैसे नगर निगम जो भी मतलब सड़क संबंधी व्यवस्था हो गई, पानी निकास की संबंधी व्यवस्था हो गई, वो विषय पर काम करेगी कौन? नगर निकाय। अब हमने अनुसूची टोटल अनुसूचियाँ 12 देख ली है, पूरी अनुसूचियाँ। एक बार वापस पूरी अनुसूचियों का रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अनुसूची 1 में पढ़ा था हमने संघ और राज्य के बारे में, मतलब संघ और राज्य के बारे में, मतलब कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। अनुसूची 2 में देखा था हमने वेतन संबंधी व्यवस्था, मतलब किसको राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इनके मतलब किन किन को वेतन भत्ते कितना दिया जाएगा, वेतन संबंधी उल्लेख है। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है, लेकिन शपथ का उल्लेख में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ का उल्लेख नहीं था। ठीक है, अनुसूची 3 है शपथ संबंधी। अनुसूची 4 कौन सी होगी? सीटों संबंधी। जो राज्यसभा में सीटों के लिए आरक्षण, सीटों की व्यवस्था है, अनुसूचित जाति और जनजाति इनके लिए सीटों की व्यवस्था है, जनसंख्या के अनुसार है। ठीक है, अनुसूची 4 में सीटें हो गई। अनुसूची 5 में जो पेशा एक्ट है, जो अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ, जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी कहाँ लागू होगी और कहाँ लागू नहीं होगी, उसके बारे में उल्लेख। अनुसूची 6 में, अनुसूची 6 में विशेष रूप से 4 राज्यों का उल्लेख है। असम नहीं, 3 राज्यों का, असम, मेघालय और त्रिपुरा। कितने राज्यों का उल्लेख है? 3 राज्यों का, जिसमें जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था जो है मतलब लागू नहीं है। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। असम 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये कौन सी अनुसूची? अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में उल्लेख है मतलब शक्ति का, शक्तियों का बंटवारा किया गया है।
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिसमें संघ सूची में हमने 97 विषय, वर्तमान में 97 सब्जेक्ट है विषय हैं उसके बारे में। जो राज्य सूची में जो वर्तमान में कितने 59 विषय है, और इसमें जो है वर्तमान में वो जो 47 विषय हैं समवर्ती सूची में, उसके बारे में देखा। अनुसूची 8 में हमने भाषाओं के उल्लेख किया था, भाषाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, उसके बारे में। और 9वीं अनुसूची हमने भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, 1951 में लागू की गई थी, मतलब प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार, जो जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, उसके बारे में। अनुसूची 10 के में हमने दल बदल व्यवस्था के बारे में देखा था। कौन सी? दल बदल व्यवस्था के बारे में। दल बदल की व्यवस्था है, उसके अंदर के मतलब किसको मतलब अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उस बारे में। अनुसूची 11 में हमने पंचायती राज व्यवस्था देखी थी। कौन सी व्यवस्था? पंचायती राज व्यवस्था। और अनुसूची 12 में नगर निकाय, नगर निकाय के बारे में पढ़ा। ठीक है, हम अगले वीडियो से हम जो है अनुच्छेद वो शुरू करेंगे। ठीक है, जय हिंद।